भगवान को सुख देने वाला चरित्र है, जिसमें परम रसदात्री श्री प्रियाजू और श्री लालजू का प्रथम मिलन है। बरसाने में श्री लाडली जू और नंदगांव में श्री लालजू महाराज। अभी तक कुंवरी कुंवर की देखा देखी नहीं हुई, नेत्रों में नेत्र नहीं मिले। परम रस में ये चर्चा महारस सिंधु में डूबे हुए रसिक शेखर रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी ने जो दिव्य लीला देखी वही गायन की। अपने लोग रसास्वादन करते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। ये महामहिम प्रथम मिलन लीला है, जिसमें प्रथम बार लाडली जू को लालजू ने देखा और लालजू ने लाडली जू को देखा। अभी तक तो जितने आए वो सब देखने लायक नहीं थे। प्रभु को कष्ट देने के मारने के इरादे से आए, प्रभु ने करुणा करके उनको परम पद दिया। आज प्रभु को प्रेम विह्वल विकल कर देने वाली लीला है, जिसमें प्रथम दर्शन हमारी महारानी जू का श्री लालजू महाराज करते हैं। प्रथम मिलन विधि जो उर आई, जथा बुद्धि जैसी कछु गाई। रस विहीन के ये मन नहीं भावे, पाहन चित ही को समुझावे। नवल नेह रस अद्भुत आही, रसिकन बिनु को समुझे ताही। रसिकन हित विवि कुंवर वर, भय प्रगट ब्रजयानी। प्रथम मिलन सुख कहत हो, जहां लगी बुद्धि प्रमाणी। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसी प्रियाजू ने हमें लीला दिखाई और जैसी हमारी बुद्धि में आई, वैसी मैं सर्वप्रथम प्रथम मिलन लीला जो प्रिया प्रीतम की है उसका गान कर रहा हूं। इसका सुख वही ले सकेगा जिसको प्रियाजू से अपनापन है। जो घोर संसारी विषय भोगों में रत है, उसका हृदय पाषाण की तरह है। वो इस रस का रसास्वादन जब बहुत दिन सत्संग करेगा, जब बहुकाल करी सत्संगा, तभी हो सब संशय भंगा। रसिक कृपा से लाडली जू के प्रति ये भाव आना, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये ठसक आना, तब इस रस में उसको रसास्वादन मिलेगा। ब्रज के महीपति श्री नंदराय जी, उनके लाडले श्री लालजू महाराज कुमार अवस्था में हैं, और श्री वृषभानु जी महाराज उनकी लाडली ये भी कुमार अवस्था में है। वैस किशोर ये कौमारी नौसेल की शिक्षा दीक्षा रसा, ये कौमार अवस्था में किशोर अवस्था का आवेश हो जाता है इनमें। प्रीतिम काम अपनी नाम मात्र जनत प्रोद्दाम रोमोद्गमाम। स्मरण मात्र से किशोर अवस्था का भाव और प्रेम की भारी उमंग, ये हमारे प्रिया प्रीतम है। इतने सुंदर लालजू हैं। एक दिन ललिता जी ने देखा कि अंग अंग सुंदर अति शोभन। ये महासुंदर सुंदरता के समुद्र लालजू, अगर इनको प्रियाजू एक बार देखें, और सुंदरता की सीमा सी प्रियाजू, इनको एक बार लालजू देखें। सखियों का जो हेत है वो प्रिया प्रीतम को मिलाना है। कैसी सुंदरता लालजू की है। छवि तरंग कछु कहे न जाही, मदन कोटि लुटे चरण निछाही। ऐसी अवस्था, ऐसा रूप, करोड़ों कामदेव जिनके चरणों में मूर्छित होकर गिर जाएं, ऐसी सुंदरता लालजू की है। सुंदरता के समुद्र है, इतने सुंदर हैं कि मन स्तंभ में अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माखन खवाऊंगा, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। तो वो भी ऐसे माखन देते और वो भी कुछ कह रहे, क्योंकि मणिकम्मा में ज्यों का त्यों प्रतिबिंब, मैया देख देख कर निहाल। स्वमन मनमोहन, इनका मन खुद मोहित हो जाता है, इतने सुंदर हैं। प्रभु अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं। स्वमन मनमोहन, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन। सखी ने देखा, सोचा एक बार प्रियाजू इस रूप को देखें और एक बार ये हमारी लाडली जू को देखें। कैसी लाडली दू। इहि दिशि श्री ब्रस भानु दुलारी, वयस किशोर भई सुकुमारी। अद्भुत रूप कुंवरी को माई। ऐसा प्रियाजू का रूप, रोम रोम से सुंदरता टपक रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा कहो, अगर एक जीव में सामर्थ्य होती तो वर्णन कर पाता। करोड़ों जिभ्या रोम रोम में हो, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए। प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, छूटी बुद्धि सीप माज कैसे कैसे समाता है। मेरी बुद्धि तो सीप है, प्रियाजू का रूप अपार प्रेम समुद्र है, कैसे समा सकता है। यदि एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्याओं तो भी वर्णन नहीं कर सकते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, स्वामिनी जू के रूप का वर्णन करना चाहते हैं, कहते देखो माई सुंदरता की सीमा कैसी सुंदर है कि जो ब्रज युवती जन है वो एक इतनी सुंदर है कि करोड़ों लक्ष्मियों के सौंदर्य को हतप्रभ करके उनको आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलित मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर देने की सामर्थ्य एक ब्रज युवती में है। और ऐसी ब्रज युवतियों का समूह श्री लाडली जू के रूप को देखकर ग्रीवा झुका लेता है।
ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। समस्त ब्रज तरुणियों के समूह की मुकुटमणि हमारी श्यामा जो है, देखो हमारी सुंदरता की सीमा। ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधिग्रीवा। तो ऐसा लगता है महाप्रभु अब रूप का वर्णन करेंगे, पर असमर्थता प्रकट कर दी। पहले ही पंक्ति में जो हित सजनी स्वरूप पास रहते हैं, कहते हैं जो को कोटि कलप लग जीवे रसना कोटि पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। तो बोले कुछ उदाहरण में दे दो कोई किसी लोक की सुंदरी। बोले देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट करिए। बस इतना इशारा बता देते हैं कि जिनका प्रताप रूप गुण बल वह सब अद्भुत अद्वितीय वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु क्रीड़ा मृग की तरह हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, यह कौन बात जो अबही और अबही और अबही और पाछे न सुनी अबहू हूं आगे हूं न होई है, ये गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी और नारी ते न होई हूं और की और है। ये जो प्यारी जू का रूप, श्री ललिता जी ने सोचा एक बार लालजू देखे, और लालजू का रूप एक बार प्यारी जू देखे। अति सुकुमारी नवीन किशोरी जुवतिन के मन लेत है चोरी। कोई भी सुंदरी ऐसी नहीं जो प्रियाजू को देखकर लुभायमान ना हो जाए। अंग अंग बानिक कही न जाई जित चितवत बरसत छवि माई। जिधर प्यारी जो देखती छवि की वर्षा हो जाती है। कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाता है। कैसे कोई प्यारी जो की महिमा का वर्णन करे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं विश्व सुंदरियों में, अनंत ब्रह्मांडों में अगर देखा जाए तो इनके नाम लिए जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति, भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी, इनको रति कमला, और फिर कुछ अप्सराएं हैं जैसे उर्वशी जी, बेजोड़ सुंदरी हैं। तो बोले रति कमला देवांगना नारी, हमारी प्रियाजू के सामने पदनक की दुति ऊपर वारी। इनकी सुंदरता न्यौछावर स्वामिनी जी के एक नक की कांति के बराबर नहीं। या को रूप, ये ऐसा रूप है जो देखे आई सो रूपवंत हुए जाई। प्रियाजू कैसा रूप है, इस रूप की जो आराधना करे वो भी रूप राशि हो जाएगा। बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ा सुंदर वपु, बड़ा सुंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, क्योंकि सबका आकर्षण करने वाले कृष्ण के भी चित्त को आकर्षित करके अधीन करने वाली प्रियाजू है। श्री ललिता जू नंदगांव और बरसाने के बीच में एक सरोवर भी है और वट भी है, उसे संकेत वट कहते हैं। बड़ा रमणीय सरोवर जिसका नाम प्रेम सरोवर है। उस सुंदर वनस्थली रमणीय भूमि पर जूही, मालती, विविध प्रकार की लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए पुष्पान्वित है, खिली हुई है। ललिता जी ने विचार किया इन दोनों को मिलाने के लिए यही स्थान परम उत्तम रहेगा। श्री लालजू के समीप जाती है। लालजू नंद भवन में थे, इशारे से बुलाया, नजदीक आए और प्रियाजू के रूप का वर्णन किया। जब लालजू को प्रियाजू का साक्षात्कार सखी की कृपा के बिना नहीं हो सकता तो किसी जीव को कैसे हो सकता है। जब ईश्वर को प्रियाजू का साक्षात्कार सखी की कृपा, प्रियाजू का रूप वर्णन किया, लालजू रूप सुन के ही विकल हो गए। मानो पूर्व की जो प्रेम वृत्ति है वो सखी ने जागृत कर दी। सखी के चरणों में पड़ते हैं। जो रूप बताया ये दर्शन करने को कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा हमारी प्रियाजू प्रेम सरोवर में हम सब सखियों के साथ कभी कभी खेलने आया करती है। यदि आपको दर्शन करना है तो आइए। कहां दर्शन होंगे? प्रेम सरोवर में। प्रियाजू का दर्शन प्रेम सरोवर में होता है। जब तक हृदय प्रेम सरोवर नहीं बनता, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक प्रियाजू को कोई नहीं देख सकता। शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज है। बहुत ही करुणामयी अलबेली सरकार, सब सुखों की वर्षा करने वाली। ललिता सखी की किशोरी जी की बात सुनकर नंद नंदन के हृदय में अत्यंत प्रेम उदय हुआ। प्रेम कैसे उदय होता है? प्रियाजू की बात सुनकर, प्रियाजू का नाम रटकर। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विभला, राधा राधा राधा। कल एक भगत जी आए, वो कह रहे थे 2 वर्ष से मैं सत्संग सुन रहा हूं तो जीवन का सार लगा तो राधा नाम पकड़ लिया। होगी कोई उनकी ऐसी परेशानी हृदय में। बोले वो परेशानी निवृत्ति हुई, लेकिन शरीर की एक परेशानी थी जिसमें ऑपरेशन में जाना था। बस हमने पुकारा राधा राधा राधा। तो बोले पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने कहा मुझे ऑपरेशन थिएटर में श्री कृष्ण बंसी लिए खड़े दिखाई दिए। हमका मुझे कोई संशय नहीं, क्योंकि राधा नाम की ऐसी महिमा ही है कि राधा नाम गायक के पीछे पीछे ठाकुर जी रहते हैं। ये सिद्ध हमारे रस ग्रंथों में लिखी हुई बात है। हम कहा हमें कोई, उनके आंखों में आंसू थे। वो कहते कोई विश्वास माने ना माने, ये
जो हम आपसे बताने आए हैं, हम श्री जी से प्रार्थना करके बताने आए, बहुत विनय किया कि लाडली जी यदि हमारा सत्य राधा नाम में प्रेम है तो मुझे बाबा से मिला दो। तो मुझे 2 दिन में ऐसी व्यवस्था की मिली, और मैं ये केवल बताना चाहता हूं कि कितनी अपार कृपा राधा नाम की हमारे ऊपर है। नंद नंदन के हृदय में प्रेम उमगा, प्रेम समुद्र भगवान है, और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जी, और शिथिल हो गए। अब तो बस कैसे रूप दर्शन हो जो मैंने सुना है। प्रीतम के मन में उल्लास हुआ कि नवल किशोरी का किस प्रकार से दर्शन हो। अब वो उपाय करने लगे। जिस दिन से प्रियाजू की बात सुनी, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खेलना हंसना, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात है, कुंवर किशोरी जी को कैसे देखूं। यही है कुंवर किशोरी जी के देखने का उपाय। ना काहुषो बोले वो, ना कोई व्यवहार, बस उदासीन चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के चरणारविंद नाम का चिंतन करते हुए उन्हीं में। अब तो किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। ताही तक अब लागे रही, काहू सो कछु बात न कहीं, नित उठी बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन बन आही। नित्य प्रति अब एक ही नियमावली रह गई, बरसाने की तरफ जाना और देखते रहना, बस उसी संकेत प्रेम सरोवर में बैठे रहना। कब आएंगी प्रियाजू? सखी ने कहा था वो खेलने आती हैं। एक दिन मन में ठान लिया कि जब तक प्रियाजू के दर्शन नहीं होंगे अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और सघन कुंज में छुप के बैठ गए। उधर भारी कौतूहल, शास्त्रों सखियां गान करती हुई, और मध्य में महारानी जी। बड़ी अद्भुत छवि, कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी हे करने वाली प्रियाजू का मुखारविंद, गौर वरण गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति, पीतारुण छवि अनंत तरिल लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, और प्रियाजू के प्रतिबिंब स्वरूप ही समस्त सखियां। लाल जो छुपे हुए सघन कुंज में बैठे बरसाने की तरफ ही देख रहे थे कि गान सुनाई दिया। खड़े हो गए और वहां देखा समस्त ब्रज युवतियों के बीच में हल्की झलक मिली महारानी जी की। बड़ी विलक्षण छवि श्री स्वामिनी जी की। ऐसा लगता था कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। नवल किशोरियों के मध्य में अनुपम रूप लावण्यमयी हमारी प्रियाजू तन्मय हो गए नंदनंदन। पर भर नेत्र देख नहीं पा रहे, क्योंकि शास्त्रों से चरिया हैं चल रहे, कभी उनकी सहचरी की आड़ हो जाती है। बड़े व्याकुल हुए कि भर नेत्र देखने को मिले। प्रियाजू अद्भुत गौरवर्ण और नीलांबर नील वर्ण की साड़ी धारण किए हुए हैं। उज्जवल शुभ्र मोतियों से केश पास, अद्भुत मल्ली आदि पुष्पों से बेणी गुथी हुई है। अतिशय विशाल उज्जवल अरुण अनियारे कजरारे सलज नेत्र है। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग वनवंजन, नयनन परिवारों कोटि खंजन। रुचिर मनोहर वक्र बिलोकन, सुरत समरदल गंजन, जैसे हित हरिवंश कहात न बने छवि, सुख समुद्र मनोरंजन। सुख समुद्र प्रभु के मन को आनंद मोद प्रदान करने वाले लाडली जी के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नयनन की बातें। कैसे नेत्रों की बात कहें। न खंजन पक्षी उदाहरण में आता है, न मृग का शावक उदाहरण में आता है, क्योंकि प्यारी जू के प्रेम में चिदानंद में नेत्र ये प्राकृत खंजन और मछली के नेत्र किसी भी तरह उदाहरण में नहीं बैठते। अति विशाल उज्जवल अरुणिमा लिए हुए, नुकीले कजरारे अंजन लगे हुए, बड़े ही मनोमोहक नेत्र प्यारी जू के, नील साड़ी धारण किए हुए, कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण किए हुए, सुंदर वेणी। अभी कुमार और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था है। अद्भुत रूप स्वामिनी जी का, अभी पूर्ण किशोर भी नहीं हुए है। केश राशि बहुत सुंदर ढंग से सखियों ने सजाया है केश पास को, मानो फणधारी सांप विराजमान हो। ऐसे चिकुर चंद्रिकन बीच अर्धविद मानो ग्रसित फनी, फनी फणधारी, ऐसे केश पास, और ऊपर से चंद्रिका, श्याम वर्ण की बेंदी, गोरे भाल पर कस्तूरी की श्याम वर्ण की बेंदी, और सुंदर पत्रावली की गई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्यारी जी का। नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती एक गुलाब जिसे, और बेशर धारण किए हुए, छवि को भी लज्जित करने वाली छवि प्यारी जी की है। और मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की तरफ देखकर कुछ बात कर रही है। जब मुस्कुराती है तो दंत पंक्तावली अपूर्व चमक रही है, लालिमा लिए हुए अधरों की, तो मुखमंडल पर अलकावली, और मंद मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुटी संचालन करती हुई महारानी जी पधार रही है। नवल किशोरी जी का यह रूप कोई बनाया हुआ नहीं कि सजाया है तो इसलिए सुंदर है। सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार। सही पूछो तो श्री जी के श्रीअंग की शोभा को छिपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। छवि को छिपाइबे को, रस को बढ़ाइबे को ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है।
किसी नवयुवती का जब आभूषणों से श्रृंगार होता है तो आभूषणों से शोभा बढ़ती है, पर हमारी महारानी जी को आभूषण शोभा ढकने के लिए पहनाए जाते हैं। सहज रूप सुंदरी प्यारी जो है, सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी। स्वाभाविक सहज नव नव रूप लावण्य, अभी और अभी और अभी और ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा विलक्षण रूप और ऐसी ही विलक्षण सहचर्या सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जी के साथ कैसा हितजू महाराज कह रहे हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण नसल लीला किशोरी सतई। श्री स्वामिनी जी की सहचर्या ऐसे कि सैकड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर। अब वहां सब संकेत वट में पहुंची और आज हुआ कि कौन सा खेल खेला जाए। ललिता जी ने कहा आज छुपा छुपी का खेल खेला जाए, आज लाडली जो छुपेंगे हम सब ढूंढेंगे उन्हें, और जो खोज में पकड़ लेगा तो फिर लाडली जो ढूंढेंगे हम सब छुपेंगे। ऐसा क्रीड़ा प्रारंभ हुई। श्री लाडली जी महाराज छिपने के लिए उसी कुंज में जा रहे हैं जहां लालजू महाराज बैठे थे। अव्यक्त आकर्षण, जहां श्री जी के दर्शन करने के लिए लालजू महाराज छुपे बैठे थे, वहीं लाडली जी छुपने के लिए जा रही। और लाडली जी जे ही छुपने गई, अचानक दृष्टि पड़ी कमल नयन अरविंदाक्ष, कोटि कोटि काम जिनकी रूप को देख करके दर्शित हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ऐसे क्या समझते हो? गोरी प्रियाजु चकोरी की भांति उनके मुख चंद्र का पान करती रहती थे कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले। कुंवरी तहां, पता नहीं है ऐसा, अनजानत आई जहां लाल हुए रहे लुभाई। वो तो पहले से दूर से ही देख करके लुभायमान थे। चारों नैन एक भय ऐसे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडली जी की लालजू पर, लालजू की लाडली जी पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर कि लालजू सहम गए और लाडली जी ने नीलांबर ऐसे कर लिया। सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीनो। प्रिया जी, लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। पी मनो मीन पर्यो छवि जाला। प्रियाजू का रूप मानो जाल है और लालजू का मन मानो मछली, मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारी जू ने नीलांबर की ओट कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। ने कहीं चितवत रूप रसाला, मूर्छा आई गई ते ही काला। प्रियाजू को देखते ही लालजू के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद बपू लालजू उस प्रेम को संभाल नहीं पाए, विचकित हो गए, विकल हो गए और मूर्छित हो गए। उसी समय तब ही लाल गिरे धर्माई, भूमि पर गिर गए। और प्रियाजू ने ऐसे देखा, देखो कैसे प्रियाजू को देखकर कोई सह सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र मिलता है निज मंत्र, वो इतनी सामर्थ्य पैदा करता है हृदय में कि इस प्रेम को सह जाए। सोचो, प्रिया और लाल दोनों के रूपों का पान करती हुई सहचर्या सेवा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जहां प्रथम दर्शन में लाल जो मूर्छित हो गए, रूप सिंधु में मन पर्यो, धरत नयन दो नीर, डगमगाई धरनी परे, रही न सुधी जो शरीर। लालजू बैठे थे, जब प्रियाजू छुपने गई तो जो ही रूप देखा एकदम खड़े हो गए। और रूप देखते प्रियाजू ने नीलांबर की ओट की रूप देखते ही कंपायमान, ये प्रेम का लक्षण, शरीर में कंपायमान हुआ, विकलता बढ़ी और गिर पड़े। और ये प्रियाजू ने नीलांबर की ओट से देखा तो अति करुणा समुद्र लाडली जू देखा, बस सकुच गई और कदम आगे बढ़ा दिए। पर पिय को मन आपुन हरि लीनो, अपनो चित प्रीतम को दीनो। लालजू का मन प्रियाजू के, प्रियाजू का मन लालजू के। अब श्री लाडली जू के कदम अपने आप सकुच व सखियों की तरफ बढ़ने लगे। सखियों ने कहा कि आप छुपने गई थी और आप छुपी नहीं, आ गई। कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया चलो मुझे खेल नहीं खेलना। महारानी जू का आदेश, समस्त सखियां, बस लाडली जू के नेत्रों से अश्रु बह रहे। सखियों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया, लालजू तो वहां मूर्छित पड़े हैं। नयनों में प्रीतम की रूप माधुरी, देह विस्मृत बस सखियों के साथ वृषभानु भवन में जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती हैं जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप
श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई, बस वही चिंतन कर रहे हैं कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडली जो ना किसी से बात करती है, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई, जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया, ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडली जो, ऐसा ही है रूप, हा प्रियाजू, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन। मतलब लालजू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था, वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी। अगर वो एक बार मिल गई, प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला देगी। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू। ये रूप का चमत्कार हमारी महारानी जी का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। तभी कहा है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा। फिर प्रियाजू का प्रेम, खान पान सुख चाहत अपने, जिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा। भोजन पान न कछु सुहाई, हृदय ध्यान नो प्रिया रहाई। अति छीन जू भयो शरीरा, दिन ही नैन भरी आवे नीरा। बरसाने की तरफ देखकर बरसा सुप्रवाह करना, खड़े खड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाना, न खाना न पीना, न सखाओं के साथ खेलना, नेत्रों से निरंतर अश्रु जल प्रवाहित हो रहा है। यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अश्रु प्रवाह से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थी, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग वस्त्र ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धारण, रुचे न उर वैजंती माला, नहीं, शीतल मंद सुगंध ऐसी वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह में। अब तो ना पीतांबर धारण करना अच्छा लगता है, ना पटुका, बंसी बजाना भी भूल गए। ऐसी प्रेम की विरह अवस्था कि बस बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुवे नहीं कहीं। उह दिसिज तेज पवन सखी आवे, सूरज अधिक लाल मन भाव। बरसाने की तरफ से जो वायु आती तो ऐसे करके थोड़ा हृदय में शीतलता मिलती। बरसाने की रज लेकर वायु आती तो लालजू के हृदय की विरहाग्नि को थोड़ा सा, मेरी प्रियाजू की स्पर्श करती हुई ये वायु आई, मेरी प्रियाजू की चरण रज लेकर के ये वायु आई है। नेत्र तो बस प्रिया रूप में और मन प्रियाजू के पास, मन और नयन कुंवर के पास। देह रही मिलवे की आशा। अब तो एक क्षण भी कल नहीं पड़ रहा। तन मन दोनों जहां प्रिया अनुराग में रंगे हुए हैं। ये तो प्रेमानुभूति है, ये वाणी से कैसे वर्णन करे। ये अनुभवगम्य है, प्रेम है। अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात प्रेम की। अनुभव जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो क्या जाने। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई, प्रेम बान जही उर लगे निस दिन जाने सोई। इधर तो लालजू की दशा, उधर किशोरी जू की दशा क्या है। लालजू महाराज जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रियाजू की भी है। प्यारी जू के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहां गई उस दिन से।
बस गंभीर अर्ध खुले नेत्र और शुभ प्रवाह, बस महल से वही वट संकेत की तरफ देखती रही। बार बार याद आती कि वो मूर्छित होकर गिर गए थे, उनको कौन संभाला होगा। सहचरियां ये देखकर बड़ी विस्मित हैं, बड़ी प्रवीण सखियां, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। उस दिन से मुस्कान चली गई प्रियाजू के मुख से, हंसना खेलना विस्मित हो गया। सखियां श्रृंगार करती मना कर देती है, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। भूल्यो हंसिबो खेलिबो, भूल्यो अंग सिंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाही उरहार। सखियां तो सब कुला गई, ऐसे कैसे होगा, ना खाना ना पीना ना खेलना ना हंसना ना बोलना ना श्रृंगार धारण करना। ये स्वामिनी जी की दशा देखकर सखी मंडली बहुत उदास हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। एक दिन प्रधान सखियां श्री जी से एकांत में मिली और कहा, प्यारी जू अच्छा नहीं लग रहा, चलो वहीं वट संकेत चलते हैं, वहीं खेलते हैं चल करके। प्रियाजू ने नाम मत लो वट संकेत का, नहीं हमें नहीं खेलना है, उधर नहीं जाना है। कहा ये तो प्रिय स्थान है प्रियाजू का, रोज खेलने के लिए उत्साहित होती थी, कहने भर की देर होती थी, चल वहां के लिए क्यों मना कर रही। प्रियाजू को इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही कसक करुणा में है ना कि मुझे देखकर मूर्छित हो गए, उनको किसने संभाला होगा। अवर्णनीय प्रीतम के प्रति अवर्णनीय प्रीति और एकांत। जब सखियों ने कहा और एकांत हो गई। प्रियाजू बार बार अपने मन को प्रेम समुद्र से निकालना चाहती, पर वो बार बार उसी में डूब जाता है। सखियां एक एक दृष्टि रख रही। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर के अपने चरणों के नख से धरती को रोध रही है, ये मानो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। बस वही प्रीतम की रूप माधुरी, उनका मूर्छित होकर के गिरना हृदय में बसा हुआ, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। अष्ट सहचरियां प्रधान हैं, ये प्राण की तरह प्रियाजू को प्यार करती हैं। अष्ट सहचरियां बहुत प्रवीण है, सब सखियों को भेजा, आप ये सेवा आप ये सेवा, और अन्य सब सखियों को दूर किया। प्रियाजू को मध्य में बैठाला और कहा, प्यारी जू आज तक ऐसा कुछ हम में और आप में भेद नहीं रहा जो हम आपकी स्थिति न जाने और आप हमसे गुप्त रखें। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही, आप मुझे कृपा करके बताइए। ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोशो बात कहो सुकुमारी, मैं हूं तो मन की कछुपाई, सो तुम मोही कहो समझाई। प्रियाजू वैसे मुझे पूरा पता हो चुका है, मैंने आपके मन में मन मिला करके देख लिया बात क्या है। अगर आप प्रकट कह दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कृपा करके आप बताइए। अपने से दुराव नहीं कीजिए, हम तो आपके हृदय हैं, आपके सुख के लिए हैं, आप हमसे दुराव मतलब अपने से दुराव क्या, अतएव आप छिपाव मत कीजिए। प्रियाजू ने कहा, सखी उस दिन आप खेलने के लिए लिवा गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल, वहां सघन कुंज में मैं छुपने के लिए गई तो वहां पहले से एक बैठे थे नवल किशोर, श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सलोना रूप, नयन विशाल, बहुत सुंदर। उनके अरुणाधर पर मंद मुस्कान थी, उसके माथे पर मुर मुकुट था, नासिका पर मोती की बेसर सुशोभित थी। मैंने देखा कंठ देश में दुल्हन, एक क्षण में सब रूप माधुरी प्रियाजू ने, मोतियों के मंजुल हार, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य, सलोना, मनोमोहक, ऐसा लगता था प्रेम की ज्योति मानो मूर्तिमान विराजमान हो। ललिते कुंज में प्रवेश करते ही वो मुझे देखा और मूर्छित हो गए। उनका वो मूर्छित होना, उनका वो पृथ्वी पे गिरना, ये मेरे लिए आशय हो गया। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है, और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक हाँ नहीं बोली लाद की लई, तेही पाछे धो कौन गति भई। मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ करके उनको उठाऊं, पर लज्जावश संकोच से मैंने उनका स्पर्श नहीं किया, पर मेरे हृदय में होता है उनकी क्या गति हुई होगी। अब कोई मुझे उनकी बात भी तो नहीं बता रहा कि कौन थे, क्या हुई बात, उनकी दशा क्या हुई। सखी उन नौ किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है, बस उनका मिलन नहीं होगा तो मेरी दशा सुधरने वाली नहीं है। क्या उनकी गति होगी मुझे कोई बता केवल दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है, प्रतिपल मेरे चित्त में एक ही कसक है। इतना कहते कहते श्री जी रो पड़ी। अति अनुपम अनुराग परस्पर, शून्य भूत भूतल पर जोरी। तत्क्षण वाणी मुख हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, फिर वही उदासीन दशा श्री जी की। श्री ललिता जी ने कर कमल से श्री जी को पकड़ा और कहा, प्यारी जी विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। करो जतन, खबर नहीं नंदलाल हिलाऊं, पिए प्यारी में रंग बढ़ाऊं,
मिलहि दो रस बाढ़े भारी, बिरह व्यथा बिचते हुए न्यारी। लाडली जू निश्चिंत हो जाओ, आप कह रही खबर मिल जाए, मैं नंद नंदन को यहां लाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी और आप दोनों की विरह व्यथा को बीच से हटा दूंगी। मुस्कुराहट आ गई प्रियाजू के मन में। सहचरी मन आनंद भयो सुनत बचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो मिलवन नंद कुमार। प्यारी जो ही मुस्कुराई, सखी ने कहा चिंता मत करो, अभी गई और हर उपाय करके नंद नंदन को आपके पास लाऊंगी। बस निश्चय किया, युगल मिलन की मूर्तिमान रूप सहचरी आनंद में मगन होती हुई नंद गांव ते ही छिन आई। और इनका एक ही कार्य था लालजू का, बस गांव से बाहर निकलकर एकांत कुंज में खड़े होकर बरसाने की तरफ देखना। रास्ते में ही देखा ललिता जू बरसाने की तरफ, जी भी देखा वही सखी है जिसने प्रियाजू का रूप। दौड़ पड़े लालजू, दौड़ पड़े। ललिता देख करके मुस्कुरा दी, हाँ दोनों तरफ वही प्रेमाग्नि प्रकट है। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। क्या हो गया लालजू, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत उदास दिखाई देते हो। पूरी बात सब बताई। तुम बता के गई थी ना, मैं गया वो रूप देखा, तब से प्रियाजू के दर्शन की विकलता है। ललिता एक किशोरी देखी, मनो रूप की सीमा पे की। मैंने उन 9 युवतियों में जो एक किशोरी देखा, मानो रूप की सीमा कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र हो रही है। बस देखते रहो ऐसे। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई, मनो मोहिनी और ठगोरी, 3 लोक की करी कठोरी। और बस रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन देना। प्रियाजू की रूप की चर्चा करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह। मेरे चित्त को चुरा लिया है नवल किशोरी जू ने। ललिताजू के चरणों में हाथ रखते हैं लालजू और कह रहे हैं अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि वृष भानु दुलारी। यही उपाय है केवल प्रियाजू की प्राप्ति का। सखी की चरण, सखी के चरण वंदना, सखी को रिझा लेना। सखी रीझ गई, प्रियाजू मिली। हे श्रेष्ठ प्राण प्रिय हमारी सखी, हितैषी तुम हो, तुम्हारे चरण वंदना करते, जैसे लाडली जो मिले उपाय करो। मैं तो यह जानी सखी, हितू न तो ही समान, यह गुण तेरो मानी हो, जब लग घट में प्राण। अगर मुझे प्रियाजू से मिला दिया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे सिवा और कोई मिला नहीं सकता। तुम ही एक ऐसी हिती हो जो नवल किशोरी जू से मिला सकते हो। जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से आज तक भोजन और जलपान नहीं किया। अब कैसे दिन बीतते होते गए हम कैसे बताएं, लेकिन अब आगे व्यतीत होंगे, ये मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई। मुझे प्रियाजू से मिला दो। प्यारीजू को इतना प्यार करते हो, ये सुनकर के ललिताजू के आंखों में आंसू। मेरी प्यारीजू को इतना प्यार तुम करते हो, इसीलिए लालजू हम सखियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलूं तुम्हें आज नौ बाला। हाथ मिला, तुम्हें निश्चित प्रियाजू से मिला दूंगी। लालजू एकदम आनंद में मगन हो गए, गले से लगा सच्ची मुझे प्रियाजू के दर्शन करा दोगे। इतनी सुनत सरस हुए आए, बिछुरे प्राण फेरी मनो पाए, सुनत बचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धर्यो जाई। हृदय से लगाया, चरणों में मस्तक रख दिया लालजू ने ललिताजू के। रसिक शिरोमणि रसिक प्रिय, जानत रस की रीति, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, प्रभुता राखी दूरी कहे, भय दीन बस प्रीति। ठीक है, मैं आपको निश्चित प्रियाजू से मिलाती हूं। हाथ पकड़ा और नंद भवन के दरवाजे तक हाथ पकड़ के गई। फिर साला के पीछे आओ, मैया के पास गई, चरण वंदना की यशोदा मैया की। पकड़ी चरण बैठी ढिग जाई, घरी एक पाछे बात चलाई। कुछ खान पान हुआ, फिर कहा मैया बरसाने से आई हूं। हाँ जानू, नहीं किसी विशेष कार्य से आई हूं। कीरति जू पाए लागन कहीं। कीर्ति मैया ने आपकी चरण वंदना की। अरे हाँ हाँ, वो तो बहुत हमें प्यार करती है। नहीं, कुछ रहस्य की बात है। क्या बात की? कुंवर ही न्योतन पठई मैया। उन्होंने कहा कि नंद नंदन को एक बार मैं देखना चाहती हूं। उन्होंने बुलाया है। पुनि मन में कछु आही बिचारी, देखे चाहत कुंवर बिहार। हमें लगता है, हमने समझा कि उनके मन में कुछ है। क्या कुछ? वो कुंवर जी को शायद देखना चाहती है कुंवर के लिए। इशारे में बताया, बहुत प्रवीण ललिता जो है। अच्छा आला, पहले तुझे संवार दूं मैया श्रृंगार की। देखते ही कीर्ति रानी कहते कि नहीं, हमारी लाडली जी के लिए लाला बहुत सुंदर दूल्हा है। भैया मुदित महर अति चावसो, भूषण बसन सुरंग, नवल लाल अति बान कह दयो सहचरी संग। नंद नंदन के अति आनंद हो रहा है, क्योंकि प्यारी जी के दर्शन संभाषण करने को मिलेगा। अति आनंद, आनंद समुद्र के हृदय में आनंद बढ़ाने वाली हमारी प्यारी जी है। अति आनंद बढ़ो मन माही। ललिता जो हाथ पकड़ करके लालजू को ले गई
और जब नंदगांव के बाहर कुंज में गई तब कहा, लालन बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े हैं, बहुत कठिन जगह। सहचरी तब मन करती विचारा, सोच नदी तहां बढ़ी अपारा। अब की विधि बरसाने जइए, जो न लखे सोई जू बनइए। पहले ही दरबार लगा होता है, वृषभानु जी का, बड़े बुजुर्ग सब ब्रजवासी बैठे होते हैं और वहां सैनिक लगे, सुरक्षा बहुत जोर की। महारानी जी के महल में बिना सुरक्षा के, बिना जांच के कोई जा ही नहीं सकता, जहां लाडली जो है। ललिता जी सोच रहे इनको कैसे ले जाऊं, महल में कैसे ले जाऊं, लाडली जी के पास कैसे ले जाऊं। अब लालजू से कहा कि आपसे हमने वादा तो कर लिया है, लेकिन वहां गुरजन भीर तहां अति भारी। सबके प्राण वह सुकुमारी, फानी मणि ज्यों लिए रहे सवारी। जीवत है सब ताहि निहार। जैसे सांप अपने मणि की रक्षा करता है, ऐसे संपूर्ण ब्रजवासी बुजुर्ग जन सब वहां लाडली जी के महल में, ऐसे किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसी कठिन ठोर सुनी प्यारे, तेठा लागे नैन तिहारे। सखी की बात सुनकर चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं, अब ना मत कहना, तो आप वादा किए हो कि प्रिया तुमसे मिलाएंगे, आप कह रहे हो ऐसी कठिन ठोर तुम्हारे नेत्र लग गए। अब वहां सब विधि मोहि भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। वो सखी के चरण पकड़ के कहते हैं तुम्हारा ही पूरा भरोसा है, तुम्हारे चरण पकड़ के कहता हूं तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। एक बार कैसे हूं दिखाओ, तो ललिता मोहि जीव जीवाओ। एक बार प्यारी जी के दर्शन करा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये ललिता जी बड़ी गंभीर है। लालजू कह रहे यहां प्राण है, ना बोली कि निकल गए। नासा अग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल करी कछु बेग। बस हाँ बोलना, ना मत बोल देना। अगर ना बोल दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, यही प्राण है नासा में। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। कैसे ले जाऊं कि कोई गुरुजन टोके ना। अच्छा तो मैं विचार करती हूं। आ गया विचार। नंदनंदन वचन करो तुम सो दे तारी, मिलाऊंगी बलि प्राण प्यारी। और एक बात और कही, तज के लोक वेद की लाज, दे हो प्राण तिहारे काल। अगर मेरे प्राण भी ले लिए जाएंगे तो भी मैं तुम्हें मिला के रखूं। यही है सखियों की कृपा। इसी से हम निर्भय निश्चिंत हैं कि जब प्रियाजू की सखी हित सजनी जी ने स्वीकार कर लिया तो प्रियाजू मिलना अब दुर्लभ नहीं है। ललिता जी ने विचार किया और कहा, लालन ले तो चलूंगी पर नंदनंदन के रूप में नहीं। अरे उनका कुछ भी करो आप, हमें प्रियाजू से मिला दो। पलट वेश ले जाइए जहां कुंवरी सुकुमार। पुरुष का प्रवेश नहीं है, महारानी जी के महल में पुरुष का प्रवेश नहीं। आप भी पुरुष रूप में नहीं जा सकते, आपको मैं सहचरी वपु धारण कराऊंगी। तब ललिता एक मंत्र विचार्यो, पी को ती को वेश सिंगार्यो। भये चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। क्योंकि सखी का ही अधिकार है प्यारी जी तक पहुंचने का। अच्छा, ये जब बरसाने से आई थी लाडली जी से कह के कि मैं लालन को मिलाऊंगी, तब सखी के वेश की पूरी सामग्री सी कुंज में छुपा गई थी। इधर लालन को ला करके कसुंबी रंग की साड़ी, सुंदर मांग हुई, वैसे ही घुंघराले लंबे केश श्री लालजू महाराज के, बीच से मांग सिंदूर की, मोती की लड़ी, सुंदर सांवले भाल पर लाल बेंदी। वैसे लग रहे हैं जैसे त्रिभुवन को मोहन के लिए तैयार हो रहे हैं, मोहिनी रूप धारण करके। सुंदर बेसर, बुलाक, सब श्रृंगार करके पीछे हट के देखा तो ऐसा लगा प्राण हरण करने वाली सुकुमारी तैयार। ये ऐसे इनको कुछ भी मिला दो, ये कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी। कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, और जो बनते हैं सब भले। महाराज ललिता जी ने इनको सहचरी वपु धारण कराया, नेत्रों में अंजन लगाया, चिबुक पर एक ढिठौना लगाया। इनका ढिठौना भी काले रंग का नहीं लगता, नहीं तो ढिठौना नहीं लगेगा। कंठ देश में कंचन के तारों से गुंफित मोतियों की दुलरी, वक्षा स्थल पर कंचुकी धारण कराई, मानो श्रीफल विराजमान हो, श्रीफल नारियल परम पवित्र, सब आभूषण धारण कराए। ललिता जी ने जब नक्सिक तक श्रृंगार कर लिया और पीछे हट करके पूरी कसुंबी रंग की साड़ी देखा तो बलिहारी जाओ, अब कोई नहीं रोक सकता। वृषभानु भवन में ले जाने से कोई नहीं। नव नवायमान सखी चल पड़ी। चाल भी बदल ली होगी ना, रूप तो बदल लिया, लंबे लंबे पैर डाल रहे हैं क्योंकि प्रिया जो से गजगामिनी की तरह, हंस गलगामिनी की तरह ऐसे चलो। युवतियों के वृंद लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरी श्याम सुंदरी, सी प्यारे जो श्याम सुंदरी, ऐसी सुंदरी युवतियों के वृंद लज्जित हो जाए। श्याम रंग में कसुंभी रंग की साड़ी, नक्सिक पर्यंत सुंदर श्रृंगार, मोतियों से मांग भरी हुई, सब कुछ अपूर्व। ललिता जी ने कहा चलो बरसाने की तरफ ले गए। जब महल के पास नहीं तो बोले घूंघट काढ़ो और हाथ पकड़ाओ हमारा, ऐसे पकड़ो और पीछे पीछे बिल्कुल जैसी चाल होती वैसी चाल से चलना। यहां सब बड़े प्रवीण गोप विराजमान है सुरक्षा में, तुरंत जानकारी लेंगे। जब राजमहल में प्रवेश किया, घूंघट है लालजू के मस्तक पर। वहां जो अंगरक्षक हैं, जो सखियां सेवा में सुरक्षा में हैं, ए ललिता जी ये कौन सी, इसको तो नहीं देखा कभी महल में आते हुए, ये कौन है?
परम चतुरार श्री ललिता जी मधुरवाणी में उत्तर देती हैं। ये हमारे प्रिय मित्र है, गोपराज उपनंद की बेटी है। लाडली जो मिलना चाहती हैं, मिलती भी है, वो कई बार मिल चुकी हैं। वो साकरी खोर में मिली और संध्या भी होने जा रही थी। हमने मनाया कि चलो, तो इसलिए हमारे साथ आ गए। घूंघट इतना किए हुए हैं। अच्छा, महाराज के सब छुप सकते हैं, नेत्र नहीं छुप सकते। वो बड़े चंचल, इसलिए घूंघट करवाया कि काजल वाजल तो लगा दिया है, लेकिन अरविंद दास इनके नेत्रों का चमत्कार ही अलग है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। सुरक्षा कवच से पार होकर हाथ पकड़े हुए महल के भीतर ले गई, जो महारानी जी का वो एकांतिक महल है जिसमें सहचरियों के सिवा किसी का प्रवेश नहीं है। महारानी जो बस इंतजार में सिंहासन पर विराजमान है। जी देखा ललिता एक सखी को ला रही, मुस्कुरा दिया। बहुत प्रवीण सखी है, कैसी चतुराई से प्रीतम को ला रहे। निरखी परस पर आनंद भारी, नजदीक हटा घूंघट, वही नेत्र जो संकेत वट में जैसे वैसे दोनों के नेत्र। निरखी परस पर आनंद भारी, बिरह व्यथा बिचते भई न्यारी। प्रिया प्रीतम परस्पर नेत्र मिले। लाडली जी का हृदय शीतल हुआ, लालजू का हृदय शीतल हुआ। कुछ सखियां रूप आकर्षण से लालजू का ऐसा कि पीछे ही लगी हुई थी, जो नित्य सेवा में नहीं थी। उनका चित्त लालजू पर आसक्त था, इतने सुंदर सखी रूप में। किशोरी जी के महल के अंदर तक आ गई थी। ललिता जी ने कहा आ गई हो तो थोड़ी सेवा करवाओ ना, कुछ फूल हैं उनको जो है सही करके माला बनवाओ, और प्रिया जी और इस सखी दोनों को धारण करवाएंगे तो तुम्हारी सेवा बन जाएगी। उनको और जो निज परिकर की सखी आती है, अलग अलग सेवा दी, आप ये तैयार करो, आप ये तैयार करो, आप भोज्य पदार्थ, आप ऐसा सबको, क्योंकि प्रिया प्रीतम बात तो करें। बहाने से साफ सखियों को सेवा विभाजित की श्री ललिता जी ने। जैसी जिसके लिए आज्ञा हुई तत्काल हो सकी उसमें तत्पर हो गई। ललिता जी ने कहा बड़ा सुंदर अवसर है, सुखमय दिवस है, हमारी किशोरी जी की अतिथि प्रिय सखी आई हुई है, खूब भाव से सब श्रृंगार बनाओ, भोग बनाओ, जाओ सुंदर सुंदर पुष्पों की रंग बिरंगी सुहावनी माला तैयार करो। सबको टहल में सेवा में लगा दिया, और केवल प्रिया और श्याम सुंदर सहचरी स्वरूप से मिले मोहन श्री राधा प्यारी, हित ध्रुव निरखी जाऊं बलिहारी। प्यारी जो और प्यारे जो